हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट्स। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके हम आज प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ NH3 एंड 1 मोल ऑफ HNO3। तो इस केस में अगर हम देखें 1 मोल और 1 मोल दोनों दिया है। NH3 मीन्स अमोनिया एंड HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। रेशियो किसका पूछा है इन्होंने? मॉलिक्यूल, दोनों के मॉलिक्यूल का। तो NH3 1 मोल है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे ये हमें कैसे पता चलता है? एवोगैड्रो नंबर से। हमने 9th या 10th में ही देखा था एवोगैड्रो नंबर होता क्या है। एवोगैड्रो नंबर्स हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है, नंबर ऑफ एटम बताते हैं। अगर आपने कोई सब्सटेंस 1 ग्राम लिया, 2 ग्राम लिया, तो उसके अंदर कितने एटम होंगे या कितने मॉलिक्यूल होंगे ये हमें कैसे पता चलता है? एवोगैड्रो नंबर से। तो अगर आपके पास 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल कोई सब्सटेंस है तो उसके अंदर कितने एटम होंगे या मॉलिक्यूल होगा? उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम और मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पे भी से, और ये नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी सब्सटेंस अगर आपके पास 1 मोल है तो उसके अंदर कितने एटम या मॉलिक्यूल होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो कितना आ जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो we can write 1 mole of NH3 equal to 1 into 6.022 इंटू 10⁻23। तो मल्टीप्लाई करने में हमें सेम नंबर आएगा क्योंकि 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर मिलता है हमें। तो नंबर इज व्हाट? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ NH3 में। ऐसे सेम हम सेकेंड देखेंगे HNO3 के लिए। तो 1 मोल ऑफ HNO3 इक्वल टू सेम 1 मोल है ना, तो 1 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। हमें मॉलिक्यूल पता करना है तो हमें एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोल्स से। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हमें इनका क्या निकालना है? मॉलिक्यूल्स हमें पता चल गया। अब हमें इनका क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल का ही रेशियो निकालना है, फाइंड आउट करने बोला है। तो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू जो मॉलिक्यूल आपके पास NH3 के है उससे डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया और दोनों के दोनों वैल्यू सेम है तो कट करोगे डिवाइड करने में तो क्या आएगा? रेशियो 1:1। तो आंसर इज व्हाट? द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल इज 1:1। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is what? Calculate the number of moles of hydrogen in 0.448 liter of hydrogen gas at HTP. Okay. तो हमें क्या कैलकुलेशन करना है? नंबर ऑफ मोल्स किसका? हाइड्रोजन गैस का। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कोई भी सब्सटेंस का? तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब कितना आपने जो सब्सटेंस जो कितना मास है उसका वजन कितना है, डिवाइड किससे करना है? मोलर मास से। किससे करोगे? मोलर मास। ओके, मोलर मास से। तो ये किस केस में हम करते हैं? जैसे कोई अदर सब्सटेंस है अदर देन गैस। ओके, अगर गैस है तो वहाँ पे फॉर्मूला बदल जाता है। ये गैस को छोड़ के बाकी सब पे ये फॉर्मूला लगाना है, मास अपॉन मोलर मास। जितना आपने लिया है, जैसे कुछ ग्राम लिया, 10 ग्राम 20 ग्राम, तो ऊपर आ जाएगा मास में। और मोलर मास मतलब उस एटम का, उसके अंदर कितने एटॉमिक मास है उसका, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। मीन्स मॉलिकुलर मास कितना है वहाँ पे लिखेंगे तो हमें निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। बट गैस के केस में क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ गैस तो कैसे निकालते हैं?
वॉल्यूम ऑफ गैस एट एच टी पी पे कितना वॉल्यूम है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम करेंगे। क्या करेंगे? मोलर वॉल्यूम। ओके, मोलर वॉल्यूम लेंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है फॉर्मूला दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एच टी पी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एच टी पी आपको दिया है 0.448 लीटर। ओके, डिवाइड किससे करेंगे? मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम भी आपको दिया है 22.4 DM³ पर मोल। अब ये वॉल्यूम ऑफ गैस एच टी पी का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस इतना लिया है प्लेस, इतना वॉल्यूम लिया है एच टी पी पे, इतना जगह लिया है, इतना स्पेस लिया है, ठीक है, लीटर का। और मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि एक मोल के लिए कितना वॉल्यूम जगह लेता है वो। अगर 1 मोल होना है तो कितना जगह लेगा? 22.4। तो हमें यही करना है कि कितना एक्चुअली उसने लिया है और 1 मोल होने के लिए कितना लेता है, उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो कोई भी गैस होता है, कोई भी गैस होने दो, उसका मोलर वॉल्यूम क्या होगा? अगर वो 1 मोल है तो 22.4 DM³ होगा। तो हमने जितना एच टी पी पे उसका जितना वॉल्यूम है उससे डिवाइड किया 22.4 से, 22.4 से हमने डिवाइड किया तो आंसर कितना है? 0.02 मोल। तो ये हमारा आंसर हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, जब भी हम गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालते तो हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है गैस के लिए। कहीं भी गैस आता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और गैस नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। ओके, मास ऑफ सब्सटेंस मतलब मास ऑफ सब्सटेंस लिख देते हैं यहाँ पे, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड किससे करोगे? मोलर मास से, मतलब मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ठीक है। मोलर मास क्या होता है? जब आप चैप्टर पढ़े रहोगे तो आपको पता है मोलर मास क्या होता है। किसी भी मॉलिक्यूलर का वो जो वेट होता है वही उसका मोलर मास होता है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब अदर देन गैस होता है सब्सटेंस आपका। अगर गैस है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 11th 12th इवन आगे कभी केमिस्ट्री करोगे तो हमेशा ये मोल्स में ही बातें होती हैं, मोल्स में ही आपको अमाउंट लेना रहता है, ऐड करना रहता है। कम टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द मास ऑफ अन हाइड्रोजन एटम इज 1.008 यू। यू किसी भी एटम का वजन निकालने का फॉर्मूला है और यूनिट क्या है? यू है। तो यू क्या होता है? यूनिफाइड एटॉमिक मास, यूनिफाइड एटॉमिक मास। तो 1 यू में कितना ग्राम होता है? तो कन्वर्ट करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना कम होता है 1 यू मतलब। ओके, तो अगर हाइड्रोजन गैस का मास आपको 1.008 दिया है, एक एटम का मास दिया है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? 18 एटम का मास बताओ। सिंपल सी बात है, आपने 5th या 6th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया है। 1 मैंगो का प्राइस अगर 10 रुपीज़ है तो आपने 10 मैंगो सिमिलरली बाय किया है, तो उसका प्राइस क्या होता है? तो आप 10 जो प्राइस है एक का, उसको मल्टीप्लाई करते हो 10 मैंगो से, तो आपको उसका प्राइस निकल जाता है कितना? 100 रुपीज़। ओके, 100 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज व्हाट? 1.008 यू। तो 18 का मास निकालना है तो क्या करोगे आप? 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप 18 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया? 18.44 यू। कितना सिंपल है। द मास ऑफ 18 हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 18.44 यू। कम टू द नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ
एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम मैंने पहले ही बताया था कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आपके पास मोल है तब आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, वो फॉर्मूला होना चाहिए, और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और कोई सब्सटेंस आपका ग्राम में है तो। बट यहाँ पे पहला क्या बोला है कि एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन कितना दिया है, 127 U। एक एटम का आयोडीन एटम का मास कितना होता है, 127 यूनिफाइड एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि 254 U ऑफ आयोडीन है। अगर हमारे पास जस्ट डबल है उसके मास का तो कितना आइटम होगा। तो सिंपल ये बात आपको भी पता है, 2 ही होने वाला है। सॉल्व करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर 1 आयोडीन का मास 127 है, ओके, तो x आयोडीन का मास कितना दिया है आपको, 254 होगा। हमें ये एटम ही कैलकुलेट करना है ना। अगर 1 आयोडीन एटम का मास 127 है तो x आयोडीन का मास कितना दिया है, 254 U दिया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 254 इंटू 1 हो जाता है, तो सेम आएगा 254, और x इंटू 127 हो जाएगा। ओके, तो हमें x कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम। तो 127 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 254 डिवाइड 127। तो जब इससे कट करोगे तो क्या आएगा, 2। तो कितने एटम आ गए, 2 एटम हो गए आयोडीन के। कितने में, 254 U ऑफ आयोडीन में 2 एटम हो जाएंगे। जैसे हम बचपन में सॉल्व करते तो वही अप्लाई करना है रूल। 1 आयोडीन एटम का मास कितना है, 127। तो x आयोडीन के एटम का मास कितना होगा, 254। ओके, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। नाउ कम टू द सेकेंड। ओके, सेकेंड पार्ट इज व्हाट, 254 ग्राम ऑफ आयोडीन। अब आपके पास कितना है, 254 ग्राम है। अब ग्राम में है तो हम क्या पहले कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस आपको पता है कितना है, 254 ऑलरेडी दिया है। और मोलर मास ऑफ आयोडीन, आयोडीन का मोलर मास कितना होता है, 127। कितना होता है, 127 ग्राम पर मोल। ओके, ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास से 127 क्या है, मोलर मास, इससे मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 127 उसका मोलर मास होता है। तो जब आप इसको कट करोगे कितना आएगा, 2 मोल आ जाएगा आपका आंसर। आंसर आया है 2 मोल। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम के लिए मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स लिखो और मल्टीप्लाई करो किससे, एवोगैड्रो नंबर, मीन्स एवोगैड्रो कांस्टेंट ही नंबर है आपका। तो नंबर ऑफ मोल्स इज 2। तो एवोगैड्रो नंबर इज व्हाट, 6.22 इंटू 10 का पावर 23। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 12.044 इंटू, इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना है, 12.044 इंटू 10 का पावर 23। अब ये हमने पॉइंट यहाँ पे शिफ्टिंग किया है, 12.044 को हमने लिखा 1.2044। तो जब हम पॉइंट इस साइड लेफ्ट साइड लिखे तो यहाँ 10 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक 10 निकल गया जिसका पावर क्या है, 1। ये 10 का पावर 1 और इधर 10 का पावर कितना है, 23 है। तो 10 का पावर 1 और 10 का पावर 23, तो क्या होगा, ऐड हो जाते हैं पावर जब मल्टीप्लाई होते हैं, बेस सेम होता है। तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर 24। और आंसर क्या आ गया, 1.2044 इंटू 10 के पावर 24 एटम। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 2 मोल है एटम, 2 मोल है किसी भी, तो उसका नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 1.2044 इंटू 10⁻²⁴। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन, ओके, हमने आयोडीन का निकालना है। कितने एटम हो गए आयोडीन के, 2 मोल में इतने एटम हो गए। हमें एटम ही कैलकुलेट करने बोला था, तो पहले का आंसर है नंबर ऑफ आयोडीन एटम इन 254 U इज
2 एटम। 254U में कितने एटम निकाले थे हमने? 2 एटम निकाले थे। नंबर ऑफ आयोडीन एटम इन 254 ग्राम, सेम 254 ग्राम में कितने हमने निकाला? 1.2004 इंटू 10⁻24 एटम। देखो आंसर ये भी राइट है, ये सेम ही है, और ये भी राइट है। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ दिए तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट। ओके, a student used a carbon pencil. Okay, student used a carbon pencil to write his homework. जैसे आप लोग होमवर्क करते हो, बचपन में करते थे, आप पेंसिल यूज करते थे होमवर्क करने के लिए। तो एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जो कि एक कार्बन पेंसिल यूज़ करता है, और जनरली हम कार्बन पेंसिल ही यूज़ करते हैं। राइटिंग हिज होमवर्क, द मास ऑफ दिस वॉज फाउंड टू बी 5 मिलीग्राम। उसका मास कितना यूज़ किया उसने? 5 मिलीग्राम तक उसका यूज़ किया। ओके, मतलब उसने होमवर्क राइट करने में कितना यूज़ किया? 5 मिलीग्राम। जैसे हम लिखते हैं तो देखो शॉर्पनर करते हैं तो ख़त्म होता है, तो ख़त्म होता है तो कितना का यूज़ किया उसने होमवर्क लिखने में? 5 मिलीग्राम। विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन होमवर्क राइटिंग। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना कितना ईजी है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मास ऑफ सब्सटेंस कितना है? 5 मिलीग्राम। मिलीग्राम को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में। जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 5 मिलीग्राम को ग्राम में, तो 5 इंटू 10⁻³ ग्राम होता है। ठीक है, तो ये हो गया मास ऑफ सब्सटेंस। और आपको मोलर मास भी पता है, मोलर मास कितना होता है? मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम पर मोल। कितना होता है? 12 ग्राम एक मोल में। ठीक है, एक मोल में कितना ग्राम होता है? 12। तो मोलर मास कितना हो गया? 12। तो हम ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड करेंगे 12 से। जब हम इसे 12 से डिवाइड किए तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4.167 इंटू 10⁻⁻4 मोल। हमें यही तो निकालना था, कितना नंबर ऑफ मोल हो गया। तो आपको यहाँ पे आंसर आ गया इतने मोल्स हैं। कितना ईजी है, खाली नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है। ठीक है, सेम हम अगला क्वेश्चन करते हैं, बी पार्ट्स। ई क्वेश्चन का ही बी पार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम ऑफ हिज होमवर्क राइटिंग। हमें क्या अभी इसमें कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट करना है। अगर वो 12 ग्राम यूज करता है तो 12 ग्राम अगर यूज करता है मिलीग्राम, तो उसे अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो सेम जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था 5 इंटू 10⁻³ हो गया था, तो सेम यहाँ पे भी 12 इंटू 10⁻³ ग्राम कार्बन यूज किया होमवर्क लिखने में। तो हमें क्या पहले कैलकुलेट करना है? ऑब्वियस सी बात है, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड किससे करोगे? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस ये है, और डिवाइड किससे किया हमने? मोलर मास। किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। 12 नीचे 12 ऊपर कट गया तो क्या बचा? 10⁻³ मोल्स। आ गया हमारे पास 10⁻³ मोल्स, -3 मोल्स। ओके, अब हमारे पास अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गया, हमें कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ एटम। सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको मोल्स है आपके पास तो आप नंबर ऑफ एटम बता सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता सकते हो। कैसे? फॉर्मूला सेम, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? हमने लिखा 10⁻³ मोल, और एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मल्टीप्लाई किए तो 10⁻³ और -3 एंड 10⁻+23 दोनों माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, बेस सेम है, तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, तो 10⁻20। ओके, और 6.022 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सेम आएगा, 6.022 ही आएगा। तो आपको मिल गया नंबर ऑफ एटम कितना हो गया। तो अगर कोई स्टूडेंट 12 मिलीग्राम ऑफ कार्बन यूज़ कर रहा है होमवर्क लिखने के लिए, तो उसने कितने एटम को यूज किया? 6.022 इंटू 10⁻23
एटम यूज किया, तो यहाँ पे पावर नहीं लिखा तो ऐसा ये इसको सही कर लेना, पावर 20 ऊपर है, ओके। 10 का पावर 20 ऊपर है, एक मिनट, हाँ, 10 का पावर 20 ऐसा लिख लेना इसको, ओके। 10 20 नहीं, गलत है, 10 का पावर 20 करो उसको, ठीक है। और 5 मिलीग्राम में इसने कितना यूज किया था मोल, 4.167 इंटू 10 के पावर -4 मोल। अगर इसी में बोलते कितने एटम यूज किया, तो ये नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देते एवोगैड्रो कांस्टेंट से, आपको पता चल जाता कि कितने एटम यूज किया कार्बन के। बट हमें कैलकुलेट करना था मोल्स, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन को रोक दिया। सेकेंड क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना था, इसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा। तो हमेशा ऑलवेज ध्यान देना, ओके। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक लाइक आप मुझे बहुत मोटिवेशन फील कराएगा, मैं आगे और भी बेटर करने की कोशिश करूँगा।